प्रभात वालिया आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पहले इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम सबसे पहले डिवाइस यानी कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। आप हमेशा कहते थे सर जो भी आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तो फिर क्यों न हम पीपीटी की सहायता से, प्रेजेंटेशन की सहायता से उनके डायग्राम तो देखें, उनके बारे में चर्चा करें। चलिए क्लास और सेक्शन को शुरू करते हैं और बात करते हैं कीबोर्ड की। तो सबसे पहली लाइन जो कीबोर्ड के बारे में आपको याद रखनी है, समझनी है, वो है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया और कब किया। जनरली आविष्कार का सवाल बहुत कम एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर आपको पता हो कि कीबोर्ड का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्रिस्टोफर लैथम सोले, और कब किया था? 1868 में किया था। ठीक है, अब ये बताओ कीबोर्ड किसका काम करता है? तो आप कहेंगे सर कीबोर्ड एक कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अच्छा, इनपुट डिवाइस की बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे कंप्यूटर का कौन सा प्राइमरी इनपुट उपकरण जो होता है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है, उसे हम कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि सिस्टम का प्राइमरी या प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है, वो कौन सा होता है? कीबोर्ड होता है। फिर आप एक बात और कह सकते हैं कि कीबोर्ड एक सीयूआई का स्टैंडर्ड डिवाइस था। सीयूआई का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सीयूआई का मतलब होता है कैरेक्टर, अगला वर्ड कौन सा? यूजर, और अगला वर्ड कौन सा? इंटरफेस। अब आपके मन में एक और सवाल आता है कि सर ये सीयूआई किसके बीच इंटरफेस करता है? तो आप कहेंगे, याद रखेंगे, ये किसके बीच में इंटरफेस करता है? मानव और मशीन के बीच इंटरफेस करता है। यानी अगर आप कीबोर्ड को ये कहो चल मॉनिटर में एक ए इनपुट कर, तो कीबोर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप कीबोर्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ के रखोगे या किसी एप्लीकेशन में दबाओगे तभी तो काम करेगा। तो कहने का मतलब किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू ही हम किसी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास हार्डवेयर एक्सेस करने की परमिशन नहीं। आप रोड पे चल रहे थे, बोला प्रिंटर को चल रहे 4 प्रिंट आउट निकाल, क्या प्रिंटर निकाल देगा कि नहीं? मेरे समझाने का मतलब क्या है, किसी भी हार्डवेयर को काम में लेना है तो हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। तो मानव और मशीन यानी अपने और मशीन के बीच में इंटरफेस काम करने के लिए इस इंटरफेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दोस्तों सीयूआई को हम एक और नाम से जान सकते हैं, वो नाम क्या है? कमांड, अगला वर्ड क्या है? लाइन, और अगला वर्ड क्या है? इंटरफेस। इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, वो क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसमें सारा का सारा काम किसके माध्यम से होता है? कमांड या कीबोर्ड के माध्यम से होता है। सर क्या कीबोर्ड का इस्तेमाल जीयूआई में नहीं होता? क्या बिल्कुल होता है। आज जो भी सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी के सभी जीयूआई है, और जीयूआई का मतलब सिंपल भाषा में होता है, क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ग्राफिकल, अगला वर्ड कौन सा? यूजर, और अगला वर्ड कौन सा? इंटरफेस। तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सीधी भाषा में बोल देंगे, बता देंगे तो कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई होता है। यहां तक बात समझ आ गई? आ गई सर। अब कीबोर्ड दोनों में काम आता है, जीयूआई में भी काम आता है और सीयूआई में भी काम आता है। ठीक है, चलिए अब कीबोर्ड के बाद थोड़ी बहुत बातचीत और समझने की कोशिश करते हैं जो जनरल एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले ये बताओ कीबोर्ड में कुल बटन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर कीबोर्ड में कुल बटन कितने होते हैं? तो मैं बता दूंगा कि कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं। सर F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती है उन कीज को कौन सी कीज कहते हैं? तो मैं कहूंगा F1 से लेकर F12 तक कौन सी कीज होती है? फंक्शन कीज होती है। सर फंक्शन कीज तो आपकी बात मान ली, इन फंक्शन कीज का यूज क्या क्या होता है हमें समझाओ। तो देखो मैं यहां से बात करता हूं, समझाने वाली कहानी से शुरू करता हूं बातचीत, कि आप अगर ये कहो कहां से कहां तक की कीज को हम F1 से लेकर F12 तक की कीज को कौन सी कीज का नाम देते हैं? तो मैं कहूंगा F1 से लेकर F12 तक की कीज कौन सी कीज होती है? फंक्शन कीज होती है। सर बताओ F1 क्या काम आती है? F2 क्या काम आती है? F3 क्या काम आती है? F4 क्या काम आती है? F5 क्या काम आती है? मुझे इन सभी कीज का यूज बताओ। फिर आप कहोगे सर F6 क्या काम आती है? F7 क्या काम आती है? F8 क्या काम आती है? F9 क्या काम आती है? F10 क्या काम आती है? F11 क्या काम आती है? और अगर मुझे कोई कहे F12 क्या काम आती है?
इन सारी फंक्शन कीज का यहां पर यूज बताऊंगा। तो एक और कहेगा सर कंट्रोल प्लस F1, फिर सर शिफ्ट प्लस F1। तो क्या मैं इन फंक्शन कीज का यूज यहां पे समझा सकता हूं क्या? नहीं, इन फंक्शन कीज का यूज जहां पर हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे, जो एप्लीकेशन हम सीख रहे होंगे उसके साथ सीखना है। फिर भी कुछ कॉमन एप्लीकेशन में इनका यूज होता है, मैं बता रहा हूं। ये काम आता है ब्राउजर में फुल स्क्रीन के लिए। किसके काम आता है? जो आप ब्राउजर का यूज करते हो, क्रोम, मोजिला, उसमें फुल स्क्रीन काम करता है। ये काम आता है आपका किसके लिए? सेव एस के लिए काम आता है। F8 आता है सेफ मोड, जो हम चालू करते हैं उसके लिए काम आता है। ये आपका काम आता है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए, स्पेलिंग चेक के काम आता है। F5 आप पढ़ रहे थे, किसके काम आता है? रिफ्रेश के काम आता है। F1 हेल्प के काम आता है। F2 रीनेम के काम आता है। F4 रीडू के काम आता है। ऐसे इन सभी के अलग अलग यूज है। सर इनके क्यों नहीं बताए? बता रहा हूं, सुन लो पहले। अरे भाई अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग है तो इनको छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे सर, बताओ तो। देखो मुझे बताओ, हमारे एग्जाम में एक सवाल आता है जिसे हम कहते हैं मिलान कीजिए। क्या सवाल आता है? मिलान कीजिए। मिलान कीजिए की जगह पर हमने क्या लिखा? जोड़े बनाइए। एक सवाल आता है मिलान कीजिए, या लिखा आता है जोड़े बनाइए। अब आपको पता है जोड़े किसके बनते हैं? तो आप कहेंगे सर वर और वधु के बनते हैं। तो मैं आपको यहां पर वर की संख्या बता रहा हूं, वर के नाम बता रहा हूं। क्या है हमारा वर? F5। क्या है? F5। अब आपको यह बताना है कि F5 का यूज क्या होता है। तो आप सीधी भाषा में कहेंगे सर F5 तो रिफ्रेश करने के काम आता है। तो क्या सभी एप्लीकेशन में F5 रिफ्रेश करने का काम करता है क्या? नहीं, अलग अलग एप्लीकेशन में उसका यूज अलग अलग होता है। क्या होता है सर ये तो समझाओ। तो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। आप कहेंगे सर MS वर्ड में किसका यूज बताना है? F5 का यूज बताना है। आप कहेंगे सर MS एक्सेल में F5 का यूज बताना है। आप कहेंगे सर पावर पॉइंट में F5 का यूज बताना है। आप कहेंगे सर विंडोज में F5 का यूज बताना है। आप कहेंगे सर नोटपैड में F5 का यूज बताना है। आप कहेंगे सर C और C++ में F5 का यूज बताना है। आप कहेंगे सर कि टैली में F5 का यूज बताना है। अब जो मैं पीछे शॉर्टकट की लिखा था ना, वो यहां भी गायब हो जाएगी। यहां भी उनका अर्थ हमें मुश्किल हो जाएगा समझना। जैसे मैंने कहा ए नंबर पे काम आता है रिफ्रेश करने के। मैंने कहा क्या काम आता है? रिफ्रेश करने के काम आता है। तो क्या इन सभी में रिफ्रेश करने के काम आता है क्या? नहीं। मैंने बी पर कहा क्या काम आता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। क्या सभी में फाइंड एंड रिप्लेस का काम करता है क्या? अरे मैंने सी में कहा स्लाइड शो के लिए। क्या सभी में स्लाइड शो का काम करता है क्या? नहीं। अरे मैंने डी में कहा डेट एंड टाइम के लिए। ई में कहा मैंने पेमेंट वाउचर के लिए। एफ में कहा मैंने फुल स्क्रीन के लिए। EFG में कहा मैंने फंक्शन इंसर्ट के लिए। अब आपको एक चीज समझा के आगे बढ़ जाता हूं कि शॉर्टकट की आप जिस भी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे उसके साथ ही पढ़ सकते हैं। ऐसे हम शॉर्टकट की नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में शॉर्टकट की अलग अलग होती है। यहां से समझो MS वर्ड में F5 क्या काम आता है तो बता दूं, MS वर्ड में F5 क्या काम आता है? फाइंड और रिप्लेस के काम आता है। जो यूज वर्ड में होता है ना, वो का वो यूज किस में होता है? एक्सेल में होता है। पावर पॉइंट में F5 क्या काम आता है? स्लाइड शो। अच्छा, पावर पॉइंट में F5 से क्या चलता है? स्लाइड शो चलता है। लेकिन एक छोटी सी कहानी है इसमें। क्या है सुनो।
अगर हमें वर्तमान स्लाइड से शुरू करना हो, किससे शुरू करना हो, हमें वर्तमान स्लाइड से शुरू करना हो, तो हम F5 की जगह पर कौन से बटन का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 का करते हैं। अगर हमें शुरुआत से करना हो तब कौन सा काम आता है, F5 काम आता है। ठीक है, विंडोज में F5 क्या काम आता है सबको पता है, रिफ्रेश करने का काम करता है। नोटपैड में F5 डेट और टाइम के काम आता है। टैली में F5 पेमेंट वाउचर के काम आता है। और C और C++ के कंपाइलर में F5 फुल स्क्रीन के काम आता है। अब आपको सर फंक्शन इंसर्ट क्या F5 से होते हैं क्या, नहीं होते हैं। फंक्शन इंसर्ट होते किसमें हैं, तो मैंने कहा एक्सेल में होते हैं। सर इसकी शॉर्टकट की बताओ, तो मैंने कहा इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ F3 होती है। क्या होती है, शिफ्ट के साथ में कौन सी की होती है, F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी कहानी है, सिंपल तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो इसका अगर अपन मिलान करें तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग शॉर्टकट की होती है, इसीलिए मैं यहां पर इनका यूज नहीं बता रहा हूं। चलिए सर थोड़ा और बताइए, क्या बताना है, कुछ और बटन भी तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सवाल भी बहुत सारे होते हैं। तो आज हम इस सेक्शन में कीबोर्ड को पूरा अच्छे से सीखेंगे, उससे संबंधित जो भी सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं उनकी हम लोग व्याख्या आज करेंगे। ठीक है सर, कीबोर्ड पर 3 बटन होते हैं, पहले का नाम क्या होता है एल्ट, दूसरे का नाम क्या होता है कंट्रोल, और तीसरे का नाम क्या होता है शिफ्ट। सर ये अकेले कोई भी काम नहीं आते, क्या कोई काम आते हैं क्या, नहीं। जब अकेले कोई भी काम नहीं आते इसलिए इन्हें हम कौन सी की कहते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन की। साथ ही साथ इन्हें आप चाहो तो एक और नाम से जान सकते हो, ये कौन सी कीज होते हैं, स्पेशल कीज होते हैं। चाहो तो इन्हें एक और नाम से जान सकते हो, ये कौन सी कीज होते हैं, मॉडिफायर कीज होते हैं। इन्हें हम कॉम्बिनेशन कीज कह सकते हैं, स्पेशल कीज कह सकते हैं, मॉडिफायर कीज कह सकते हैं। इसके 3 नाम हमारे सामने हो सकते हैं। चलिए इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि एक होता है हमारे पास कौन सा, कैप्स लॉक, कौन सा होता है, कैप्स लॉक होता है। दूसरा कौन सा होता है, नम लॉक होता है। और मैं कहूं तीसरा कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक। पहला कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों लाइटें कीबोर्ड पर जलती है। इन तीनों लाइटों का नाम होता है, इन तीनों लाइटों को कहा जाता है टॉगल कीज। कौन सी कीज कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टॉगल कीज। अच्छा, टॉगल फीचर का मतलब क्या होता है सर, तो टॉगल का मतलब होता है एक बार दबाने से फंक्शन ऑन होता है और दूसरी बार दबाने पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे फेसबुक पर एक बार आपने क्लिक किया लाइक हो गया, दूसरी बार क्लिक करते क्या हो गया, अनलाइक। एक बार आपने कैप्स लॉक दबाया तो कैपिटल आए और दूसरी बार दबाया तो स्मॉल लेटर लिखे गए, इसलिए हम इसे कौन सा फीचर कहते हैं, टॉगल फीचर कहते हैं। सर इसका सवाल कैसे आता है, बिल्कुल मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 1। क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट है कि कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। पहला स्टेटमेंट है कि कंट्रोल प्लस यू से क्या हो जाता है, अंडरलाइन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कंट्रोल प्लस यू से अन अंडरलाइन होता है। पहले अंडरलाइन हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अन अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं लिखा गुरुजी, इसमें लिख दिया अंडरलाइन, इसमें लिख दिया था ज्यादा, हटा देता हूं। अब मुझे सोचकर बताओ कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है।
आपको सोचकर बताना है इस आंसर को कि क्या होगा। सर मैंने किताब में पढ़ा है कि कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन तो होता है, क्या कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हट भी जाता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपने सही कहा। क्या होगा बोलो? कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन लग भी जाता है और हट भी जाता है। कैसे? जैसे आपने मेरा नाम लिखा यहां पर प्रभात, ये पहले से अंडरलाइन नहीं था, आप कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस प्रभात के नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है मेरी बात? आपने मेरा नाम लिख रखा था और पहले से वो अंडरलाइन था, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो अंडरलाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यहां से एक साथ मैंने आपको दो फीचर सिखा दिए। पहला तो टॉगल फीचर क्या होता है वो सिखा दिया, और दूसरा मैंने ये भी सिखा दिया आपको कि कंट्रोल अकेला काम नहीं करता है, किसी दूसरे के साथ काम करता है। दोनों चीजें मैंने आपको एक साथ बताने की यहां पर कोशिश की है। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही है? यस सर, बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कैप्स लॉक नम लॉक के बाद हमने देखा कि कीबोर्ड पर ऐसे वाली की भी बनी होती है। ऐसे वाली की जो बनी होती है इन्हें हम कौन सी कीज कहते हैं, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर इन्हें हम क्या कहते हैं, एरो कीज कहते हैं। कौन सी की कहते हैं? एरो कीज। हम एरो कीज को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर एरो कीज को कौन सी कीज कहा जाता है? नेविगेशन कीज कहा जाता है। ये जो नेविगेशन की होती है ये आपके कीबोर्ड में दो जगह पर होती है। कितनी जगह पर होती है? दो जगह पर होती है। दो जगह कौन सी? एक तो राइट साइड में जो आपका नंबर पैड बना होता है उस नंबर पैड पर होती है, प्लस जहां इनकी पोजीशन होती है वहां भी होती है। तो वहां पर अगर बात करूं तो एरो की कब काम करती है? जब नम लॉक आपका क्या होगा, नम लॉक आपका क्या होगा, नम लॉक ऑफ होने पर क्या काम करेगी? एरो कीज काम करेगी। अगर नम लॉक ऑन रहता है तब तक क्या काम करते हैं? तो आप कहेंगे सर नम लॉक जब ऑन रहता है तब नंबर्स काम करते हैं। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ ये राइट साइड में जो नंबर पैड होता है उस पर कुल बटन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 0 से लेकर 9 तक 10 बटन तो ये हो गए, एक प्लस का होता है, एक माइनस का, गुणा का, भाग का, 14 बटन ये हो गए, प्लस एक बटन होता है आपका किसका? एंटर का, एक बटन किसका होता है? डिलीट का, और एक खुद ब खुद किसका होता है? आप कहेंगे सर खुद ब खुद किसका होता है? नम लॉक का। इसलिए इस नंबर पैड पर कुल बटन की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। सुनो, एक एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया देखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा माय नेम इस प्रभात वालिया, और मेरा जो माउस का कर्सर है, कीबोर्ड का कर्सर है, वो इस जगह पर है जो रेड पॉइंट है। अब कर्सर के लेफ्ट में क्या रखा हुआ है? इस कर्सर के राइट में क्या रखा हुआ है? प्रभात। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को हटाना, लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को हटाना, लेफ्ट साइड में कौन सा कैरेक्टर है? तो आप कहेंगे सर इज है। क्या कोई बटन काम आएगा? हाँ बिल्कुल काम आएगा। कौन सा बटन काम आएगा? तो मैं कह दूंगा बैक स्पेस काम आएगा। अगर मुझे लेफ्ट साइड का एस हटाना है तो एग्जाम में क्या पूछता है वो देखो, लेफ्ट साइड के अक्षर को नहीं हटाना, मुझे किसे हटाना है? शब्द को हटाना है। लेफ्ट साइड का शब्द क्या है बोलकर बताओ। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड का शब्द क्या है? पूरा का पूरा इज है। मैं पूरे के पूरे इज को हटाना चाहता हूं, तो पूरे के पूरे इज को हटाना चाहते हो तो आपको काम में लेना पड़ेगा कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन? बैक स्पेस। कौन सा काम लेना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। सूचना साइक 2018 में जो एग्जाम लगा था उसमें यह सवाल पूछा गया था। और देखो सिंपल समझने वाली कहानी, ये तो लेफ्ट साइड का ही था। इसके साथ अगर ऐसा जोड़ दिया जाए राइट साइड के कैरेक्टर को हटाना, किस साइड के अक्षर को हटाना चाहता हूं मैं? राइट साइड के कैरेक्टर को हटाना चाहता हूं। बताओ राइट साइड में क्या रखा हुआ है? प्रभात का पी।
अब आपको ये लग रहा होगा सर एरो की से पहले इधर जाएंगे फिर बैकस्पेस दबाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से एक बटन दबाना पड़ेगा, कौन से वाला, डिलीट। ऐसा करने से राइट साइड वाला अक्षर हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को पूरा करूं और क्या कहूं, राइट साइड के शब्द को हटाना, शब्द कौन सा है राइट साइड में बताओ, राइट साइड में पूरा का पूरा प्रभात है, तो कैसे हट जाएगा, कंट्रोल के साथ आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, डिलीट से राइट साइड का शब्द हट जाएगा। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। हम कीबोर्ड के बारे में खूब सारी चर्चा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लेट्स सी, हम कीबोर्ड पर काम कर रहे थे और गलती से इच्छा हो गई कि हम ए निकाल के घर ले जाएं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ए निकाल के घर ले जाएंगे। अब क्या कीबोर्ड का ए काम करेगा क्या, अरे आप ए निकाल के तो घर ले गए, क्या अब कीबोर्ड का ए काम करेगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर। कईयों को अंगुली करने की आदत है, वो बटन ले गए लेकिन अंगुली से दबा देंगे, कई लोग पेन से दबा देंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स आते हैं जो क्या करेंगे, ऊपर से ए निकाल, F1 निकालेंगे, ए की जगह निकाल देंगे, दबाएंगे, अब ए दब जाएगा। कुछ लोग कीबोर्ड पर बैठे बैठे ऐसे ए दबा के रखते हैं, घोचा करके रखते हैं और वो कंटिन्यू ए ये आता रहता है। प्रश्न क्या है कि आप अगर कुछ देर तक आप कौन से बटन को दबाते हो, ए को दबाते हो, तो क्या होता है दोस्तों, ए को दबाए रखने पर बार बार ए क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। बी को दबा के रखोगे तो बार बार क्या होगा, बी रिपीट हो जाएगा। मेरा समझाना क्या है, किसी एक बटन को दबाकर रखने पर बार बार वही अक्षर, वही बटन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो अगर वही बटन रिपीट हो जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो मैं इस प्रोसेस का नाम लेता हूं, इस प्रोसेस को मैं कहता हूं टाइप मैटिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे कहते हैं टाइप मैटिंग। अब आपसे पूछे कि टाइप मैटिंग की रेट क्या होती है, यानी कितनी देर तक दबा के रखने पर अक्सर रिपीट होगा, तो एक तो आधा सेकंड तक, आधा सेकंड तक दबा के रखो, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद 10 बार प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी आधा सेकंड बाद वो शुरू करेगा और उसके बाद 10 बार प्रति सेकंड। यानी आप तो ये याद रख लो कि एक अक्षर को दबा के रखने पर बार बार वही अक्षर आता है। एक अक्षर को, एक कैरेक्टर को दबाकर रखने पर बार बार वही अक्षर आता है, वही अक्षर आता है, जिसे क्या कहते हैं, टाइप मैटिंग कहते हैं। और कितनी बार होती है, 10 बार प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपको यह कहूं कि कीबोर्ड का एक और नाम होता है, क्या होता है, QWERTY। ये सवाल इस बार पटवार के पेपर में पूछा गया था कि क्वालिटी किससे संबंधित है, तो सीधा सीधा शब्द है, क्वालिटी किससे संबंधित है, कीबोर्ड से संबंधित है। दोस्तों अगर एक और बात कहूं, ASDFGHJKL सेमीकोलन को पता है क्या कहा जाता है, कहा जाता है होम पंक्ति। क्या कहा जाता है, होम पंक्ति कहा जाता है। दूसरा QWERTY को कौन सी पंक्ति कहा जाता है, अपर। ZXCVBNM को कौन सी कहा जाता है, लोअर रो कहा जाता है।
बात हम कीबोर्ड की कर रहे थे और खूब सारी चर्चा करेंगे। जनरल बातों को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपने कहा सर एक ही अक्षर को दबा के रख रहा हूं तो इसे टाइप मैटिंग कहता हूं। दूसरा मैंने ये कहा कितनी देर बाद आता है, तो आपने बताया दूसरा पॉइंट आप एक देते हैं स्पेस। क्या देते हैं? स्पेस। तो कर्सर 0.1 इंच आगे चला जाता है। एक आप दबाते हैं टैब तो कर्सर 0.5 इंच आगे चला जाता है। एक एग्जाम में तो हद ही कर दी थी, फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा बटन तो स्पेस बार होता है, लेकिन आज तक किसी किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। अगर वो एंटर मान लेता ना सबसे बड़ा तो हम रिट नहीं लगा सकते थे। अब कुछ लोग फोन करते हैं सर ये सवाल पटवार में गलत हो गया भाई, आप इसके लिए रिट लगवाओ। तो भाई रिट कैसे लगेगी? कैसे लगेगी रिट? कोई साधन नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो मैं किताब लिख रहा हूं, जो मैं नोट्स बना रहा हूं आपके लिए, वो नोट्स को बोर्ड प्रमाणित नहीं मानता है। वो कोई बोर्ड की किताब में होना चाहिए, तो बोर्ड की किताब में तो लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। भाई देख ली कीबोर्ड रहा, इस पे सबसे लंबा बटन यही है। तो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा कौन सा होता है? स्पेस बार होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम जनरल सा सवाल और कीबोर्ड से संबंधित बनाए जो हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में बात करता है, तो आप कहेंगे सर जो कीबोर्ड है क्या है? जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड को हम किससे जोड़ते हैं? सीपीयू से। कीबोर्ड को किससे जोड़ते हैं? सीपीयू से। तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका कौन सा होता है जिसे हम कहते हैं वायर्ड, और दूसरा तरीका कौन सा होता है? वायरलेस। एक तरीका कौन सा है? वायरलेस है, दूसरा तरीका कौन सा है? वायर्ड। दोस्तों वायर्ड तरीके से जब हम जोड़ते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, या हम कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? PS/2 पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल। अगला वर्ड कौन सा है? सीरियल। अगला वर्ड कौन सा है? बस। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों PS/2 पोर्ट जो होता है, जिसे हम PS2 बोलते हैं, ये 6 पिन वाला पोर्ट होता है। कितनी पिन वाला पोर्ट होता है? जो गोल वाली पिन आती है सीपीयू के पीछे आप लोग देखते हैं, उसे हम PS2 पिन कहते हैं, और 6 पिन वाला कीबोर्ड होता है। एक बात आप याद रखना, अगर हम कभी नोट लगाकर यहां पे लिख रहा हूं कीबोर्ड जो इस सीरियल पोर्ट वाला है या इस PS2 पोर्ट वाला है, नोट कीबोर्ड व माउस को आपस में एक्सचेंज करने पर कार्य नहीं करते। अब आप कहेंगे सर यूएसबी तो करते हैं, मैं कौन से की बात कर रहा हूं? जो किस में जुड़ते हैं? PS/2 पोर्ट में जुड़ते हैं। उन्हें अगर आपस में आपने एक्सचेंज कर दिया तो वो काम नहीं करेंगे। इस बात को आपको समझना है, ध्यान से रखना है, बात को मानना है। एक आजकल ऐसा कीबोर्ड आता है, अच्छा इसकी बात तो करो सर वायरलेस की। अच्छा वायरलेस में एक लगा होता है ट्रांसमीटर। क्या लगा होता है? एक लगा होता है ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है, एक लगा होता है जिसे हम कहते हैं रिसीवर। यानी आप जोड़ सकते हैं, आपके साथ ट्रांसमीटर होगा और एक आपके रिसीवर की पिन लगेगी, जिसकी सहायता से हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वायरलेस कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वायरलेस हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों वायरलेस का हम यूज कर सकते हैं। यहां हम बात कर रहे थे पीछे जो पिन वाले कीबोर्ड और माउस होते हैं, उन्हें आपस में चेंज करेंगे तो काम नहीं करेंगे। एक और बात मैं बताऊं आपको, एक और बात आपको समझाऊं जो माउस के लिए इंपॉर्टेंट है, आजकल कीबोर्ड के लिए है। एक कीबोर्ड आने लग गया जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। कौन सा है? फ्लेक्सिबल कीबोर्ड को आसानी से बैग में रखा जा सकता है, या हम कहें पर्स में रखा जा सकता है। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड को आसानी से आप बैग या पर्स में रखकर आगे कहीं भी ले जा सकते हो। मोबाइल के साथ भी अटैच कर सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी आप क्या कर सकते हो? अटैच करते हो। सर एक सवाल पूछो ना,
एक क्यों, दो पूछ लेता हूं। वैसे तो कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे जनरल सा सवाल पूछूं कि जो हमारा कीबोर्ड है, किसकी बात कर रहा हूं, जो हमारा कीबोर्ड है उस कीबोर्ड का एक जनरल सा फंक्शन होता है कि सर हम उस कीबोर्ड से हमारे कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की बता दो। अरे भाई शॉर्टकट की का जिक्र मैं बार बार करूंगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्टकट की हर एप्लीकेशन के अनुसार होती है। सर उस पे 108 बटन होते हैं, तो इतने सारे बटन को याद रखने में दिक्कत नहीं आती क्या? भाई इसके लिए अनुभव व्यक्ति को याद रखने की या कमांड के थ्रू एक्सेस करने की आदत होती है। अच्छा सर हम आजकल तो सारा काम माउस से ही करते हैं, फिर कीबोर्ड की हमें आज क्यों जरूरत पड़ रही है? तो एक एग्जाम में सवाल पूछा गया, देखो पहला प्रश्न तो ये था, बड़ा सिंपल सा है, वह डिवाइस जो CUI व GUI दोनों में कार्य करता है। वह डिवाइस जो CUI और GUI दोनों में कार्य करता है। एक नंबर पे माउस, दो नंबर पे कीबोर्ड, तीन नंबर पे दोनों और चार नंबर पे स्कैनर। अब CUI का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा सर कैरेक्टर यूजर होता है। GUI का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा सर ग्राफिकल यूजर होता है। ग्राफिकल यूजर में सारा काम चित्र देखकर किए जाते हैं और कैरेक्टर यूजर में सारा काम कमांड के थ्रू किया जाता है। क्या ग्राफिकल यूजर में हम कुछ टाइप करके काम नहीं कर सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं। क्या हम कैरेक्टर यूजर में माउस का यूज करके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड दोनों में काम करता है और माउस केवल आपका किस में काम करता है? GUI में ही काम करता है। अब एक छोटी सी बात बताकर सेक्शन आगे लेके जा रहा हूं कि कीबोर्ड से संबंधित जितने विचार आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं उन सब के बारे में मैंने चर्चा की। इससे बाहर कीबोर्ड का कोई प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। कीबोर्ड से संबंधित जितनी बातें हम यहां पर कीबोर्ड के साथ कर सकते थे वो हमने की। तो दोस्तों आज के सेक्शन में, आज की इस क्लास में इतनी बात करेंगे। अगली क्लास में और जो डिवाइस हमारे हैं जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लेजर पेन हो गया, लाइट पेन जिसे बोलते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।